श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री ओषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन केवल विद्वता से संतवाणी नहीं समझ सकते। प्यारे लोगों, मनुष्य अपने परम कल्याण के वास्ते भजन करें। भजन ऐसा करें कि ईश्वर को प्राप्त कर लें। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसा विश्वास मत करो कि अभी कुछ जप ध्यान कर लो, मरने पर प्रभु मिलेंगे। भजन इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो दूसरे जीवन में या अनेक जन्मों के बाद किसी जीवन काल में ही परमात्मा मिलते हैं। नाम भजन सबसे श्रेष्ठ है। नाम भजन दो तरह से होता है, जप और ध्यान। वर्णात्मक नाम का जप और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करो। इसी ध्वन्यात्मक नाम के ध्यान को नाम भजन और सूरज शब्द योग भी कहते हैं। इसको अंतर्मुख होकर करना पड़ेगा। यह शब्द मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। इसको कोई मनुष्य मुंह से उच्चरित करके किसी से कह भी नहीं सकता है। इसकी युक्ति जानो और ध्यान करो। ध्यान करने से आप ही आप यह नाद सुन पड़ेगा। संतों की वाणी में जो 5 शब्द आते हैं वे ये हैं कि परमात्मा से सृष्टि के लिए जो मौज होती है, उससे जो धारा प्रवाहित होती है, उससे 5 मंडल बनते हैं। उन्हीं 5 मंडलों के केंद्रीय शब्दों को 5 शब्द कहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, पाँचों नौबत बाजती होत छतीसो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। और गुरु नानक देव जी ने कहा है, पंच शब्दो धुनिकार धुन तह बाजे शब्द निशानु। जो अपने अंदर गहरा ध्यान करता है उसको यह नाद मिलता है और उस नाद को ग्रहण कर परमात्मा को पाता है। इससे सरल और सुलभ कोई मार्ग नहीं है। बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि मैं एक पुस्तक बना देता हूँ, इसी को पढ़ो, बल्कि उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी किताबों को पढ़ो जो संतों की बनाई हुई हैं। किसी एक कोठरी में अपने को बंद करके मत रखो। सभी कोठरियाँ तुम्हारी हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कितने संतों के वचन हैं, यह उदारता है। सभी संतों के ग्रंथों को पढ़ो। नानक पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, बाजे परम तार तत हरि को उपजय राग रसारंग। यह नादानुसंधान है। नादानुसंधान सभी संतों के ग्रंथों में मिलता है। आजकल बड़े बड़े विद्वान लोग संतों की वाणियों की खोज करते हैं और उससे वे बड़े बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं, किंतु केवल विद्वता से कोई संतवाणी को नहीं समझ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि विद्या की आवश्यकता नहीं। बिना विद्या के शब्द का अर्थ नहीं जान सकते। जो बहुत पढ़े हैं, रायचंद प्रेमचंद पास करते हैं, उनके पास शब्दों का भंडार हो जाता है। अगर वे साधन की क्रिया को जानते हैं तो ठीक ठीक अर्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। यदि साधना की क्रिया नहीं जानते हैं, केवल पढ़ लिख कर विद्वान हुए हैं, तो संत वाणियों का ठीक ठीक अर्थ नहीं कर सकते हैं। सत्य पुरुष इक बसय पश्चिम दिशि तासों करो निहोर। संत कबीर साहब की इस पंक्ति का एक विद्वान ने अर्थ किया था कि कबीर साहब मुसलमान खानदान में पाले पोसे गए थे, इसलिए पश्चिम कहकर उन्होंने मक्का का संकेत किया है। विद्वानों को संतों की साधना जाननी चाहिए, साथ ही उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के साथ साथ सदाचारी भी बनना होगा, तभी संतवाणी को ठीक ठीक जान सकेंगे। आजकल विद्वानों में एक भ्रामक विचार फैल गया है कि संतों की साधना में कुछ करना नहीं पड़ता है।
आँख भी बंद नहीं करनी पड़ती। वे कबीर साहब की ये पंक्तियाँ कहते हैं, आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। पूरा इस प्रकार है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई, दुख सुख से कोई पड़े परम पद, ते ही पद रहा समाई। संत कबीर साहब ने कहा, खाऊं पीऊं सो पूजा। रामकृष्ण परमहंस भी पीछे चलकर ऐसे ही हो गए थे कि कोई जो कुछ भी काली माई को चढ़ाते थे वे अपने मुंह में ले लेते थे और खा जाते थे। काली काये नमः कहकर खा जाते थे। केवल कहने से नहीं होगा, इसकी योग्यता होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को इसकी योग्यता हो गई थी। गिरह उजार एक सम लेखों, भाव मिटाओ दूजा। इस कसौटी पर कस कर देख लीजिए कि उसमें द्वैत भाव है कि नहीं। आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। ऐसी स्थिति उनमें आ गई कि नहीं। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। आत्मस्वरूप के दर्शन में ही आँखी न मूंदो कान न रूंदो होता है, साधनारंभ में नहीं होता है। साधना के लिए तो कबीर साहब ने कहा है, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासै नाही, समुझी विचारी ले मन माही। मने माही राह बारिक गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। यह समाधि में होता है। बाबा नानक ने कहा, तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। ये तीन बंद क्या हैं? कबीर साहब ने कहा, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। संतों के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान बिना साधु संतों का संग किए नहीं होता। पूर्व का अर्थ होता है जो पहले हो, इसलिए जो पहले हो वह पूर्व है। इसका उल्टा जो हो वह है पश्चिम। परम सहायक को दाहिना कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो उपकारक के विरुद्ध हो जाए वह दाहिना नहीं है। दाहिना अर्थात दक्षिण, जो बड़ा मददगार होता है। उत्तर यानी दक्षिण दिशा का उल्टा। उत्तर सबसे पड़े होता है। नक्शे का उत्तर ऊपर होता है। इसलिए प्राण संगली के पहले भाग में नक्शा है। उसमें बताया है कि पूर्व अंधकार को कहते हैं, प्रकाश को पश्चिम, शब्द को दक्षिण और निह शब्द को उत्तर कहते हैं। संतों के पारिभाषिक शब्दों के ये अर्थ हैं
और विद्वानों को सूझ गया कि पश्चिम का अर्थ मक्का। विद्वता भी चाहिए और अच्छे साधु संत का संग भी। ज्ञान वृद्धि के लिए एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता में ज्ञान वृद्धि होती है। ध्यान में एकाग्रता होती है। एकाग्रता में सिमटाव होता है। सिमटाव होने पर उधर गति होती है। इससे परमात्मा तक पहुँच सकते हो। एकाग्रता जैसे हो वैसे करो। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में 3 प्रकार से सिमटाव करना बतलाया है। अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा से। आंख बंद कर देखना अमादृष्टि है। आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए, जिससे जो निभता है करता है। करने दो। ध्यान में स्थूल सूक्ष्म दोनों भेदों को जानिए। सदाचारी बनकर रहिए और ध्यान कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला के श्री संत मठ सत्संग मंदिर 1 में दिनांक 3/3/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।